जय मसीह के। आप लोग कैसे हैं? मैं पूरा विश्वास करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पूरे दिन भर आप हमें संभाल के रखा। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को भी संभाले होंगे और संभाल के रखे हैं और स्वस्थ रखे हैं और सभी को कुशल है रात में। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के हाथों में हम सभी सुरक्षित हैं। और मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मैं जीसस से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी को स्वस्थ रहे। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं अभी प्रार्थना करने बैठी हूँ। तो आज तो पढ़ते हैं भजन संहिता का चैप्टर नंबर 2, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। परमेश्वर इस वचन को पढ़ने के लिए और इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि विवेक देना प्रभु जी, क्योंकि हम कोई भी वचन अपने तरीके से हम समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी है परमेश्वर सब आपके दिया हुआ है मेरे प्रभु। ये आपका लिखा हुआ वचन प्रभु, ये आपका वचन प्रभु हमारे बुद्धि में प्रभु, हमारे विवेक में प्रभु ये लगने पाए प्रभु, हमें समझ में आने पाए प्रभु जी। और इस वचन के जरिए आप हमसे बातचीत कर प्रभु। हम इस वचन को प्रभु, हम इस अभी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्रभु, भजन संहिता का चैप्टर नंबर 2, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना हो प्रभु जी। हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी कि पूरे दिन भर आपने हमें संभाल के रखा प्रभु और इस रात्रि काल तक हमें पहुंचाया मेरे प्रभु। और पूरे रात्रि काल को प्रभु जी मैं एक एक पहर को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, आपके पवित्र हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हम सभी के प्रभु जी रक्षा करना हर एक बुराइयों से प्रभु, हर एक प्रकार के प्रभु जी मरी से प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति से आप हमारी रक्षा करना प्रभु जी। मैं यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ और इस वचन को समझने की बुद्धि विवेक मांगती हूँ कि इस वचन को समझ सके और ये हमारे मन और मस्तिष्क में भेज सके। इस वचन के जरिए हम अपने आप को सही जीवन में व्यवस्थित करने पाए। मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ। आमीन आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। तो चलिए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हो और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हो। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। 5वां वचन, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। 6वां वचन, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन के राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझे से कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और उसका 8वां वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरे निज भूमि बनने के लिए दे दूँगा। 9वां वचन कहता है, तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो।
पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यस प्रभु जी, यदि हम परमेश्वर, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हो, देश देश लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हो। यस प्रभु, आपका वचन ऐसे कहता है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हो, क्यों व्यर्थ की बातें सोच रहे हो, क्यों अनर्थ की बातें सोचते हैं, क्यों बेकार की बातें सोचते हो, व्यर्थ की बातें क्यों सोचते हो। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपना ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन के राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज से तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग, परमेश्वर से मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूँगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। इसलिए हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, काँपते हुए मगन रहो। हमें परमेश्वर की और सिर्फ परमेश्वर की उपासना करना है और सिर्फ उन्हीं की उपासना करना है। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और मार्ग ही में नष्ट हो जाए, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को। धन्य है वो जिनका भरोसा उस पर है। क्या ही धन्य वो लोग हैं जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।